दोस्तों नमस्कार। हाल ही में हरियाणा चुनाव परिणाम में धांधली को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जो शिकायतें दर्ज की थीं हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर, उन सभी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ा है। कांग्रेस को सुनाया भी है, कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली है और ईवीएम के सभी आरोपों को भी निराधार बता दिया है। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा और भाजपा ने उस पर किस तरह से पलटवार किया, उससे पहले दोस्तों समझना ज़रूरी है कि शिकायत क्या थी। शिकायत कांग्रेस ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दर्ज की थी और ऐसे तो बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिकायत थी हम उस पर बात करना चाहते हैं। वो शिकायत थी ईवीएम 99% चार्ज कैसे मिली, जबकि स्ट्रांग रूम में रखे जाने के बाद ईवीएम से वोटिंग होने के बाद मशीनें 99% चार्ज नहीं मिलनी चाहिए थी। इस पर दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में तथ्यों की कमी वाले आरोप बेबुनियाद है, ये चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है। दोस्तों हम किसी भी डिवाइस को, किसी भी मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जिसमें बैटरी का यूज होता है, अगर जैसे मान लीजिए ये मोबाइल ही है, अगर इसको हम दिन भर यूज करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो इसकी बैटरी तो डाउन होगी ही ना कुछ। अगर ये सुबह 100% थी, शाम को 70% थी, इसका मतलब यही होता है कि इसमें कुछ वर्क किया गया है, कुछ काम इसमें किया गया है, तभी इसकी बैटरी 100 से 70% हो गई। इसी तरह से ईवीएम मशीनों में काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है? उसमें वोट डाले जाते हैं। जब वोट डाले जाते हैं तो उसकी बैटरी कम होनी चाहिए। फिर भी अगर 99% बैटरी चार्ज है तो सवाल उठेंगे आप पर। लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों कांग्रेस को नसीहत क्या दी है? उसने कहा है कि मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से देश में अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है, इसलिए आरोप लगाने में सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के चुनावी प्रक्रिया पर आदतन हमला करने से बचें। इस मामले में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह विज्ञान के किसी भी नियम के खिलाफ है कि मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है, जबकि उसका यूज किया जाता है, उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, तब भी वो 99% चार्ज कैसे हो सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग का जो ईवीएम पर इतना ज़्यादा जो भरोसा इस समय दिख रहा है, इस पर भी सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम के इतना सपोर्ट में क्यों है, जबकि दुनिया के कई देश अब बैलेट पेपर पर वापस लौट आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र को तकनीक के भरोसे, टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए बैलेट पर वापस ले जाने की पहल करनी चाहिए चुनाव आयोग को। वहीं इस मामले में भाजपा की प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस कोई चुनाव हार जाती है तो संवैधानिक संस्था जो है उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है, जीत जाती है तो सब कुछ ठीक है। भाजपा के पास वही पुराने जो पलटवार हैं, जो पुराने जवाब हैं, जो पुराने हमले हैं कांग्रेस पर, वो वही हमले करती रहेगी, क्योंकि जो मेन हमला है, जो मेन निशाना है, वो तो चुनाव आयोग ने साध ही दिया है। अब ज़्यादा कुछ बचता नहीं है भाजपा के पास निशाने साधने के लिए कांग्रेस के लिए, तो वो आधा काम तो चुनाव आयोग ने कर दिया और बचा खुचा काम यहाँ भाजपा ने कर दिया है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि सवाल गंभीर थे अब की बार भी, हर बार की तरह कि सिर्फ ईवीएम पर ही सवाल नहीं थे। सवाल ये भी था कि आप अंतिम चुनाव परिणाम इतना देर से जारी क्यों करते हैं, आप और जब जारी करते हैं तो उसमें 2-3% वोट बढ़ कैसे जाते हैं, ये गंभीर सवाल था। जितने वोट डाले जाते हैं उतने वोट गिने क्यों नहीं जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। एडीआर की रिपोर्ट ने भी इस बात का खुलासा किया था कि लोकसभा चुनाव में भी जितने वोट डाले गए थे उतने वोट गिने नहीं गए थे। इसके अलावा आप कह देते हैं कि गिनती हम 8:30 बजे शुरू करते हैं, जबकि आप चुनाव से पहले कहते हैं कि हम गिनती 8 बजे शुरू करते हैं। झूठ कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और आखिरी में निशाने कौन किस पर साध रहा है, क्यों साध रहा है, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। चुनाव आयोग को अपनी ईमानदारी, अपने भरोसे को कायम रखने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। इस तरह से अगर आप हमला करेंगे तो आप कांग्रेस को तो चुप करवा सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों को कैसे चुप करा पाएंगे। अब अगर कांग्रेस ने दोस्तों यहाँ 99% ईवीएम में चार्जिंग का आरोप लगाया है, तो ये गैर जिम्मेदाराना आरोप कैसे हो गया, इस बात का भी जवाब चुनाव आयोग को दोस्तों देना चाहिए कि अगर कोई 99% ईवीएम चार्ज का आरोप लगा रहा है, 90% ईवीएम चार्ज का आरोप लगा रहा है, इतने गंभीर आरोप हैं, और कांग्रेस ही नहीं देश के
देश की एक बड़ी आबादी उस पर आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रही है, सवाल उठा रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना आरोप हैं और इससे देश में अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है? अरे भाई, अराजकता तो आपके व्यवहार से पैदा हो सकती है, अराजकता तो आपके जवाब से पैदा हो सकती है, जो आप जवाब दे रहे हैं, समझना ये ज़रूरी है। अशांति और अराजकता जैसे शब्दों का यूज कांग्रेस के लिए आप कर रहे हैं और इस तरीके से जैसे बिल्कुल जैसे भाजपा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे भाजपा का भी वही है कि जवाब देने की बजाय आरोप लगाना, सेम वही आदत। तो साफ तौर पर चुनाव आयोग इस मामले में भी खुद को क्लीन चिट दे रहा है। जैसा अपेक्षित था उससे जिस तरह के जवाब की उम्मीद की जा रही थी, उसी तरह के जवाब चुनाव आयोग ने अब की बार भी दिए हैं और एक बार फिर से अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये से देश के लोगों का विश्वास खोया है। क्योंकि एक संवैधानिक संस्था अगर विपक्ष को इस तरह से आड़े हाथ ले रही है, नसीहत दे डाल रही है इस तरह की और कह रही है कि आरोप ये बेबुनियाद हैं और इससे अशांति फैल सकती है, अराजकता फैल सकती है, मतलब चुनाव आयोग ये चाहता है कि जो वो करे वो करता रहे। कोई गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो उसके पास कोई जाकर शिकायत ना करे। चाहे ईवीएम 99% चार्ज हो, चाहे कल को वो 105% चार्ज हो जाए, चाहे 100 का भी आंकड़ा वो तोड़ दे, 100 का भी आंकड़ा वो 100 के आंकड़े से भी आगे बढ़ जाए, उसकी बैटरी ओवर चार्ज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस पर सवाल ना उठाइए। ये चुनाव आयोग शायद कहना चाहता है। लेकिन कांग्रेस को सवाल तो उठाने चाहिए और उठाते रहने चाहिए। भले ही आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब ना मिले, लेकिन सवाल उठाते रहना चाहिए।